वो लोग जो नसीब में मानते हैं और ये मानते हैं कि जो लिखा है वो तो होना ही है, वही लोग मुहूर्त में क्यों मानते हैं? शादी का हो या गृह प्रवेश का हो या कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, तो क्यों वो कहते हैं कि नहीं सही मुहूर्त में करना चाहिए? भाई जो लिखा है वो तो होगा ही, मुहूर्त क्या कर लेगा? आज ये समझने की कोशिश करेंगे इन हैप्पी हमेशा। मेरे साथ है मिस्टर जयेश झा, ये एस्ट्रोलॉजर हैं एंड एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट। वेलकम टू हैप्पी हमेशा जयेश। नमस्ते। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अच्छा, तो मेरा सवाल पहला यही था कि अगर जो लिखा है नसीब में वही होना है तो मुहूर्त क्या कर लेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली ये काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ये मुहूर्त है क्या। तो पहले हम मुहूर्त समझने का कोशिश करते हैं। मुहूर्त क्या होता है? मुहूर्त को हम अगर डिकोड करें या ट्रांसलेट करें तो ये एक मोमेंट है जो वो टाइम फ्रेम के विद इन जो एक टाइम एंड एनर्जी जो बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। अच्छी तरह से सकारात्मक ऊर्जा जो कहा गया है कि उसमें आपके जो इवेंट्स हैं लाइफ के मुद्दे जो हैं, जो मेन इवेंट्स जो हैं वो आप कर सकते हैं। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप अगर घर से निकलते हैं, ऑफिस से निकलते हैं, जहाँ कहीं के लिए आप निकलते हो, तो आपने नोटिस किया होगा या हर कोई नोटिस करता है कि एक पीक आवर्स होता है और एक नॉन पीक आवर्स रहता है। राइट। तो पीक आवर्स में प्रिफर कोई करेगा नहीं क्योंकि उतना भीड़ और मुझे ट्रैफिक में आप अटक जाओगे। उतना समय लगेगा उस चीज को उभरने में या मतलब पहुंचने में। मैं डिकोड कर रहा हूँ उसको, वो चीज़ को उभरने में अगर कुछ इम्पैक्ट हुआ तो उस समय जो नॉन पीक आवर्स, जस्ट एक एग्जांपल है, तो इसमें जो मोमेंट जो हम चूज करते हैं। सो बेसिकली आप ये बताते हैं कि देखो अगर इस टाइम पर निकलोगे तो तुम शायद आधे घंटे में पहुंच जाओ, लेकिन अगर पीक आवर्स में निकलोगे तो तुम्हें हो सकता है 2 घंटे लग जाए। बिल्कुल। तो यानी जो काम तुम सोच रहे हो उसे करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी या वो सक्सेसफुल हो जाएगा अगर अगर सही मुहूर्त पे निकले तो वो मुहूर्त है। बिल्कुल। तो ये सक्सेसफुल जो है ये है इसका मंत्र। ओके, तो ऑस्पिशियस टाइम। अच्छा ये बताइए, पीक आवर्स तो सबके लिए होते हैं, अभी आप ही का एग्जांपल मैं लूंगी, तो क्या सारे मुहूर्त सबके लिए अच्छे होते हैं? देखिए, मुहूर्त जो निकाला जाता है ये सही समय जो पंचांग से निकाला जाता है। अच्छा। पंचांग के अंगों से, और ये सारा कॉम्बिनेशन लेकर जो समय निकला उस बंदे के हॉरोस्कोप के हिसाब से। जी। तो ये मुहूर्त जो है ये हर एक इंडिविजुअल के जो हॉरोस्कोप है, जो कुंडली है, वो हिसाब से उसके लिए कितना लाभदायक है, कितना उसको मतलब प्रॉफिटेबल है, सक्सेस मिल सकता है। मतलब आपके लिए जो अच्छा मुहूर्त है हो सकता है वो मेरे लिए अच्छा मुहूर्त ना हो। ऐसा? यस। इट विल रियली डिपेंड। अच्छा, इसकी कोई मतलब कहाँ से हुआ, कोई कहानी इसकी है क्या? जी देखिए, आप कहानी भी ढूंढे तो बहुत सारा कहानी मिल सकता है। फिर भी आई स्टार्ट विथ ये कहाँ से और कैसे शुरू हुआ। जी। जैसे आप मुहूर्त चिंतामणि जो एक फेमस बुक है जो संस्कृत में लिखा गया था, और जो काशी में लिखा गया था, दैट वाज इन 1657 विक्रम संवत। और विक्रम संवत में बताऊं तो ये किंग विक्रम आदित्य थे जो कहते हैं 57 BCE, वो एरा से जो इन्होंने कैलेंडर जो बनाया था उस हिसाब से है। तो ये काशी में जो लिखा गया था वो एक ग्रंथ, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है जो ब्रिटिश एरा में भी लुप्त हो गए, मतलब दे टुक इट अवे, लेके गए, बर्न कर दिया, क्या नहीं। उस हिसाब से जो हमारे पास रह गया था उसमें से अभी ये इसका रेफरेंस लेते हैं, और जितने भी संस्कृत में हैं फिर काफ़ी वेद से डिकोड करके, पुराण से डिकोड करके, ऐसे ऐसे जो फॉलो ऑन होके जो डिसेंडेंट्स को पहुंचे काफी टाइम से है जी। ये। तो ये इसका मान्यता तब से है, चलता आ रहा है। अच्छा, एक मैंने बड़ी रावण की कहानी सुनी थी जब उनका बेटा पैदा हो रहा था, क्या थी वो स्टोरी? ऐसा था कि रावण के 3 बीवियां थे। मंदोदरी से सबसे बड़ा जो एल्डेस्ट सन है, मेघानाद।
या फिर इंद्रजीत के जिसे कहते हैं, जिन्होंने इंद्र को हराया था। मेघनाथ ना, मेघनाथ कहते हैं, इंद्रजीत कहते हैं, मेघानाथ कहते हैं, मेघानाथ भी कहते तो हैं। हाँ, तो उनके जन्म से पहले, जब भी उनका जन्म होना था उसके पहले ही रावण एक खुद एक महावीर योद्धा, दशानन जिसे कहते हैं, 10 विद्या का हुनर, मतलब उनके जितना ज्ञानी कोई था ही नहीं। ट्रू। तो उनके पुत्र के जन्म के समय उन्होंने क्या किया था, सारे जो प्लैनेट्स को उन्होंने कमांड दे दिया था, और उनके फियर से घबरा कर प्लैनेट्स भी सारे एकाग्रत होके मतलब एक जगह पर रुक गए थे। और ये रावण की महत्वाकांक्षा ये थी कि मेरा बेटा जो जन्म लेगा वो बहुत ही महत्वाकांक्षी और पावरफुल होगा। तो वो भी खुद एक एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी से वो टाइम मोमेंट चूज किया कि सबसे बेस्ट ऑस्पिशियस टाइम क्या है, और वो हिसाब से उन्होंने प्लैनेट्स को लाइन अप किया कि भाई तुम सब एक साथ लाइन पे आ जाओ, तुम यहाँ बैठो। ओके। बंधी की तरह उनको पकड़ के रखा था या कमांड दिया हुआ था। ओके। और आगे की बात इसमें यह है कि देवताओं ने षड्यंत्र रचा होगा, यानी लाइक कि भाई रावण कैसा नहीं होना चाहिए, ये पैदा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। रावण कुछ ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी होते जा रहा है, दिस इज नॉट गुड। लेकिन फिर भी इतना पावरफुल था रावण की, सब जन इतने फियर से वो कमांड ओबे करने लगे। वहाँ पर शनि महाराज जो हैं मैंने सुना है शनि महाराज जो हैं वो उन्होंने एक पांव पीछे रख दिया। तो जो ये कॉन्सेप्ट है पीछे रखना, सुनी है मैंने, वक्री या रेट्रोग्रेड जो कहते हैं कुंडली में देखना कि ये प्लैनेट वक्री है, रेट्रोग्रेड है, तो ये है। तो खाली उस एक प्लैनेट के प्रभाव से जो अपने से द्वादश यानी 12 भाव में अपने से पीछे आ गया, वो चीज़ कैसे स्लाइट इतने सारे ऑस्पिशियस पॉइंट देके भी वो एक इनऑस्पिशियस कैसे हो गया, कुछ एक पार्ट में किसी एक अंग में वही वीकनेस पकड़कर जो रामायण की स्टोरी आपको जो पता आगे है। बढ़ी। हाँ, अच्छा, तो कहानी मैंने सुन ली, शुरुआत भी आपने मुझे बता दी। जयेश, ये बताइए कि साइंटिफिक लॉजिक है क्या इसका कोई? बिल्कुल है। हाँ? जैसे आप ग्रह का समझना चाहें तो प्लैनेट्स क्या हैं, ये गैलेक्सी, प्लैनेट्स, कॉमेट्स। प्लैनेट्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करते हैं। सबसे पावरफुल क्या है, सन है, द मोस्ट पावरफुल एनर्जी गिवर, मतलब एक लाइफ गिवर है। एब्सोल्युटली। तो ये सारे प्लैनेट्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देते हैं, ये हम पे कैसे इम्पैक्ट लाता है। तो कुंडली देखते वक्त भी हम देखते हैं कि क्या असर आ रहा है एक इंडिविजुअल पे। सेम वे वो मुहूर्त, वो टाइम फ्रेम में वो प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं और क्या असर दे सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अच्छा, जस्ट थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी मुझे भी आती है, तो जैसे अगर मैं कहूँ तो कुछ प्लैनेट्स जो हैं वो राशि बहुत स्लो बदलते हैं। जैसे शनि 2.5 साल लेते हैं, यू नो, गुरु एक घर में 1 साल रहते हैं, और मुहूर्त तो रोज की बात होती है। नहीं, मुहूर्त हाँ रोज की बात होती है। तो वो प्लैनेट्स तो अब जैसे 2.5 साल 1 साल उसी पोजीशन पे रहेंगे। तो अब जैसे सपोज मुझे अगले 1 हफ्ते में कोई ऑस्पिशियस काम करना है, आई नो द पोजीशन ऑफ सैटर्न, जुपिटर, राहु केतु विल नॉट चेंज, मून विल चेंज मे बी इन 2.5 days। अच्छा, यहाँ मैं कहूँगी कि मून पर ना हमने एक पूरा एपिसोड किया है इन हैप्पी हमेशा, कि क्या होती है इंपॉर्टेंस ऑफ मून इन एस्ट्रोलॉजी और कैसे डे टू डे लाइफ में वो इफेक्ट करता है। वो एपिसोड जरूर देखिएगा। हाँ, तो मून वो बदल सकता है। अब 1 हफ्ते में ऐसा मुहूर्त कैसे आ जाएगा कि चीज जो है वो ऑस्पिशियस हो जाएगी सडनली? देखिए, यहाँ पर हम फिर से शुरुआत करेंगे कि मुहूर्त जो पंचांग से लिया जाता है, पंचांग यानी 5 अंग। अच्छा, उसमें आपका आ जाएगा, तिथि आ जाएगा आपके, वो हिंदू तिथि जो वो मतलब अमावस्या से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या जो चलते हैं, लूनर मूवमेंट्स, और कृष्ण पक्ष। राइट, मैं कहने ही वाला था वो। पहले उसका अंग समझ लें। तिथि हो गया, वार हो गया, नक्षत्र हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, योग हो गया, करण हो गया। करण होता है जो तिथि का हाफ कंसिडरेशन, यानी आपके एक तिथि में, यानी आपका प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी,
सप्तमी, ऐसे करके जो शुक्ल पक्ष के 15 दिन और कृष्ण पक्ष के 15 दिन हैं, इस तरह से आपके तिथि में, आपके एक तिथि में 2 करण होते हैं, और योग जो है वो तिथि अनुसार मतलब वो उस हिसाब से चलता है। ओके, तो मतलब वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते या जिन्हें नहीं पता कि पंचांग क्या होता है, उनको हम ऐसे समझा सकते हैं कि बहुत सारे सब डिविजन्स को देखकर एक कोई पर्टिकुलर वो समय निकाला जाता है और उसे कहते हैं मुहूर्त। जी, तो ये कॉम्बिनेशन रखता है, ये एक इंग्रेडिएंट 2 3 4 5 ये तो पंचांग के हो गए, उस हिसाब से उसके कॉम्बिनेशन किस तरह से उसके गणित करके उसका समय कैसे निकाला जाए, क्या इम्पोर्टेंस रखता है। और ये मोर ओवर आपके सवाल का जवाब कि हर एक इंडिविजुअल जो अपने आप से अलग हैं, तो उनके कुंडली के हिसाब से उस समय जो लग्न उदित करना है, जो असेंडेंट लाना है, लग्न लाना है, उसके हिसाब से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। तो कुछ जो पाप ग्रह हैं वो उनके स्पेसिफिक एरियाज हैं कि वो ये हाउसेस में बैठे हैं तो बेटर है। कुछ बेनिफिक प्लैनेट हैं जो वो त्रिकोण में केंद्र में बैठे या फिर दृष्टि डालें या लग्न को देखें। अच्छा, तो ये सारे कॉम्बिनेशंस, ये पंचांग के अलावा फिर कुंडली के जो वो लग्न उदित करना है, ये सारा इसके अंदर कंसिडरेशन होता है। तो इसलिए मुझे याद आ रहा है कि जब भी जैसे हम पढ़ते हैं ना, जैसे दिवाली, वैसे तो पूरे दिन दिवाली होती है, लेकिन कहा जाता है कि ये लग्न वाले इतने बजे पूजा करें, या ये वाला मुहूर्त जो है वो सबसे अच्छा है, है ना। फिर कहा जाता है कि व्यापारियों के लिए इस टाइम पर पूजा करें, या मतलब घर में अगर शांति चाहिए या मतलब बीमारियां दूर करनी है तो इस वक्त पूजा करें। तो वो अकॉर्डिंग टू द नीड एंड अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल हॉरोस्कोप डिसाइड किया जाता है कि कौन सा टाइम सही होगा। मैं आपको समझाना चाहूँ तो काफ़ी बार ऐसा होता होगा कि अरे भाई ये गुड़ी पड़वा ये आज है कि कल है, अष्टमी आज है कल है, बहुत कंफ्यूजन होता है आजकल। नवमी उस दिन है, ना पहला दिन अभी है, तीसरा दिन वहाँ है, किसी को अपने अपने मोमेंट्स के हिसाब से करना है तो कंफ्यूजन होता है। और अभी तो सब क्यों होता है? ये सारा चेंज होता है नक्षत्र के हिसाब से। अच्छा, तो नक्षत्र की जो मोमेंट है, जो उस हिसाब से जो तिथि आती है, कभी कभी ओवरलैप करना चालू कर देते हैं। ये नक्षत्र कितनी देर में बदलते हैं? जैसे मून हमें पता 2.5 दिन में बदल जाता है, राशि बदल जाता है, नक्षत्र कितनी देर में बदलते हैं? नक्षत्र का अपना समय है, तिथि के हिसाब से जो चलेगा वो उस समय वो नक्षत्र चेंज होगा। अच्छा, ओके। जैसे आप देखें तो हर एक तिथि है, तो तिथि के हिसाब से चंद्र रोज एक नक्षत्र बदलता। ओके। सो मतलब वो 2.5 दिन की राशि परिवर्तन में भी चंद्र जो है वो बहुत सारे नक्षत्र बदलता रहेगा। और जैसे एक राशि में लगभग 2.5 नक्षत्र आते हैं। इसकी मतलब आप कैलकुलेशन समझे, काफी जन जानते भी होंगे इस बारे में, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि एक राशि में 2.5 नक्षत्र आते हैं। तो वो मून का जो मोमेंट है हर एक राशि में किस तरह से जाता है वो देखना होता है। और आपके लिए कौन से नक्षत्र फेवरेबल हैं, कौन से फेवरेबल नहीं हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी शास्त्रों में दी गई है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहे तो जैसे फ्राइडे को पार्टी करनी है, लेकिन तुम ऑफिस से कब फ्री होगे, तुम्हारा ऑफिस का टाइमिंग क्या है, कब तुम एग्जैक्टली पार्टी कर सकते हो, वो मुहूर्त बताएगा। बिल्कुल। ओके। पार्टी के लिए तो नहीं, खैर कोई मुहूर्त निकालता है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजों के लिए निकाला जाता है जी। मेजर आपके पास किन चीजों के लिए लोग आते हैं कि हमारा मतलब अच्छा मुहूर्त बताओ, कब ये काम करें? देखिए, मुहूर्त जो है ये रोज में कभी ब्रश करूंगा, कभी नहाऊंगा, मतलब ये मुहूर्त नहीं होता, जो बहुत जन कंफ्यूज होते हैं। बेसिकली मैं समझा दूं जी। लेकिन किसी को अपना शॉप खोलना है, किसी को धंधा करना है, किसी को अपना सेलिंग करना है, तो किस दिन क्या नक्षत्र फेवरेबल है और उसके कुंडली के हिसाब से, या फिर कॉमनली भी आता है कुछ नक्षत्र दिए गए हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डे ये नक्षत्र एक अमृत सिद्धि योग बनाता है, ये अमृत सिद्ध दिन है। रवि यानी सूर्य और चंद्र, इसके नक्षत्र पोजीशन से रवि योग बनता है, तो इसके बल इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि आप इट्स लाइक कॉम्बिनेशन, ये 10 में से चलो 4 या 5 नेगेटिव है, तो भाई हम 5 पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, तो आप लोग मतलब यानी
पूरे महीने का एक पहले से ही एक अच्छे मुहूर्त का सेट लगा सकते हो आप, कि कोई भी आया तो बोले कि देखो ये दिन ये काम इतने बजे कर सकते हो, ये अच्छा होगा। ये भी होता है। हाँ। और अचानक देखो कुछ चीज़ जो है बहुत कॉमन है, जैसे अभी शादी ब्याह के लिए 15 नक्षत्र हैं, उसके अलावा कोई नक्षत्र में शादी नहीं कर सकते हैं, ऑस्पिशियस नहीं माना गया है। अच्छा, ओके। जैसे वो फिक्स है, मतलब चाहे हॉरोस्कोप कुछ भी हो, मतलब उसका लग्न कोई भी उदय हो रहा हो, लेकिन वही 15 नक्षत्रों में ही शादी होती है, नक्षत्र ही फॉलो करना है। अच्छा, ओके। और उसके कुंडली के हिसाब से फिर कौन से वो नक्षत्र फेवरेबल हैं कि नहीं है, उसका चंद्र के हिसाब से प्लैनेट्स किस घर में बैठे हुए हैं, इसमें फिर रवि यानी सूर्य देखा जाता है, चंद्र देखा जाता है, और बृहस्पति यानी गुरु, देव गुरु बृहस्पति, इनके पोजीशंस। ये वन ऑफ दी यानी शादी अगर का मुहूर्त निकालना है तो ये ऐसे 5 चीज़ें देखे जाते हैं, इसको त्रिबला शुद्धि कहते हैं। अच्छा, ये एक पार्ट है। ऐसे क्रांति सम्यार जो होता है सूर्य चंद्र के हिसाब से, पंचशलाखा ये है। काफ़ी ऐसे कॉम्बिनेशन। सोचिए कि कोई दुल्हन तैयार होने में टाइम लगा दिया उसने, और वो जो मुहूर्त आपने निकाला था वो निकल गया, तो मतलब उसकी कोई ऐसा उसको ठीक करने का कुछ उपाय होता है या क्या? जी, इसमें कहूँगा भगवान सबका भला करे, जो भी है। तो मैंने मुहूर्त निकाल के दे दिया था, अब वो तुम्हारी गड़बड़। कहना है कि देखिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है ना, जो भी है दिस इज कॉस्मिक एनर्जी, इट्स वेरी पावरफुल। नेचर को डिफाई करना किसी के अभी कोई काबिल नहीं है कि नेचर जो कितनी पावरफुल है, लाइक यू नो। तो जो होगा अपने आप होगा, सिंपल है। हम कोशिश रखते हैं कि उनके हिसाब से जो मुहूर्त लेने आए उनको किस इवेंट के लिए है, और उस टाइम फ्रेम में उनको वो अच्छा मोमेंट दे चॉइस करके, वो ऑस्पिशियस टाइम फॉर दैट इंडिविजुअल। अभी कॉम्बिनेशन में शादी में आते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे, और दोनों के हिसाब से वो गणना देखेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और बेस्ट डे कौन सा आता है, ये होता है। अच्छा, ये बताइए, सचमुच आज भी लोग मानते हैं क्या मुहूर्त में? आपके पास अगर मैं पूछूं कि किस टाइप के या कौन हैं आपके क्लाइंट्स जो आपको बोलते हैं कि भैया मुहूर्त बताओ हमें? देखिए, ये बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं जो मानते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी मानते, बट अच्छा, मैं बात करूँगा मेरा, ओके। मेरे पास जो आते हैं तो काफ़ी लोग हैं, काफ़ी कम्युनिटी से आते हैं और अपने अपने इवेंट्स के लिए मुहूर्त निकालने के लिए आते हैं। कैसे इवेंट्स, अगर मैं बोलूँ? मतलब जैसे शादी हो गया, पुंसवन और सीमंता, ये देखा जाता है जब गर्भवती महिला हैं, प्रेगनेंसी है, तो बच्चों के लिए, उनके हेल्थ के लिए, ताकि कॉस्मिक एनर्जी या भगवान से मांगते हैं कि भाई थोड़ा ख्याल रखिए, अच्छा, सब अच्छे से हो, माँ और बच्चा दोनों ही सलामत रहे, खुशी का माहौल रहेगा। बस जिस तरह से हम देवी देवताओं को पूछते हैं, जैसे कुल देवी को पूछते हैं, तो उस हिसाब से वो मुहूर्त होता है। और उसके अलावा आप उपनयन ले लें, आप मुंडन ले लें, आप शादी ब्याह ले लें, आप जितने भी किस्म के संस्कार होते हैं, बेसिकली 16 संस्कार, बेसिकली संस्कार का लिस्ट बहुत बड़ा है, बट आज जितने जानते हैं और उसमें से भी कितना फॉलो होता है वो अलग बात है, बट 16 संस्कार जो हैं उस हिसाब से वो मुहूर्त, और या फिर उसका बिजनेसमैन भी काफी मानते हैं ना मुहूर्त वगैरह में। बिल्कुल, है ना, काफी इसकी अंडरस्टैंडिंग है, और उनके खुद के एक्सपीरियंसेस है। वो खुद जब मेरे पास आते हैं, कमाल की बात है कि उनके फादर या ग्रैंडफादर ने किन्होंने उनको कुछ कहा होगा, तो मेरे कुछ बोलने से पहले वो उनके लिस्ट ऑलरेडी तैयार रहते हैं कि भाई ये मुझे ये दिन नहीं, ये दिन नहीं, ये दिन नहीं देना, ये वार, ये वार, ये वार नहीं देना। तो वो प्रथा है कि देखो पहले से वो चलते आ रहा है। उसके अलावा एक ज्योतिष भी जो है, एस्ट्रोलॉजर है, वो भी देखता है कि क्या फेवरेबल है और क्या नहीं है। तो काफी लोग हैं, मतलब बिल्कुल फॉलो करते हैं और मानते हैं। ओके, मुहूर्त की अगर बात करें तो एक जो, जैसे मैंने कहा, मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है इसके बारे में, थोड़ा बहुत सुना है मैंने, एक राहु काल सुना है मैंने उसमें कोई मतलब, और एक मैंने अभिजीत मुहूर्त सुना है कि उसमें सारे काम बड़े अच्छे होते हैं और राहु काल में काम नहीं करना चाहिए। तो ये राहु काल थोड़ा समझाइए, करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए इसमें काम? देखिए, राहु काल जो ये प्रतिदिन एवरीडे उसका एक टाइम रहता है, वो उस मोमेंट में वो राहु काल रहता है। पर वो खराब है क्या राहु काल? सबके लिए खराब है?
देखिए राहु काल क्या है, राहु क्या है, पहले इसको समझें कि राहु अपने आप में उसका वाइब्रेशन बहुत इल्यूजनिस्टिक है, बहुत ईगोइस्टिक या फिर उसको नेगेटिव समझा जाता है। उसके एनर्जी लेवल जो है वो बहुत विभिन्न है। तो बेसिकली फॉर बेटरमेंट और गुड रीजन की वजह से लोग ऑलरेडी उसको है ना अवॉइड करते हैं कि भाई ये राहु काल में हाँ मतलब हाँ जस्ट इमेजिन एक बंदा जो बहुत ऐसे एकदम ऐसा शार्प और विटी और अनप्रिडिक्टेबल है, आप नहीं चाहोगे ना कि मतलब भले ही वो आपको दिखाए कि अरे मैं एकदम तुम्हारा बिजनेस देखो यहाँ से वहां पहुंचा दूंगा, बट यू डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन, है ना, तो आप अवॉइड करोगे। तो राहु जुगाड़ू भी है, बिल्कुल सही कहा आपने, तो उस तरह से ना हो, इसलिए शायद अवॉइड करते हैं। ओके, एंड ये सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा होता है? देखिए मुहूर्त के कॉम्बिनेशन जैसे आप देखें तो अमृत सिद्ध, हाँ सुना मैंने, हाँ। ये है रवि योग है, ऐसे बहुत सारे मुहूर्त होते हैं। लेकिन काफ़ी समय क्या होता है कि हम वो मोमेंट के लिए रुके ना, तो कभी कभी वो मोमेंट काफ़ी दिन क्या महीना भी क्रॉस करके भी आगे भी निकल सकता है। मतलब तो, मैं समझी नहीं। तो मुहूर्त जो हम ऑस्पिशियस टाइम हम ढूंढ रहे हैं, हाँ। जो एक कुंडली के हिसाब से एक हाँ। पर्सन के लिए जो सारे कॉम्बिनेशंस देखें तो सारा बेटर और पॉजिटिव 10 आउट ऑफ 10 नहीं मिलता। इसमें हमें बेस्ट मोमेंट ढूंढना है। बहुत जन आते हैं मेरे पास कि भाई हमें अगले महीने शादी करना है, अच्छा, हाँ, कुछ बोलते हैं मुझे अगले साल करना है, तो हाँ। अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, तो उस हिसाब से मुहूर्त ढूंढना है। इतना लंबा भी मुहूर्त निकाल सकते हैं, मतलब अगर कोई बोले कि 1 साल बाद का मुझे मुहूर्त दो, निकल जाता है जी। तो उस पर बैठकर काम करना पड़ता है, उसका गणित देखना पड़ता है। ये सारे जो हैं योग हैं, करण हैं, तिथि है, वार है, नक्षत्र, ये सारा चीज़ देखकर ही मुहूर्त कोई निकालेगा, अन्यथा मतलब फिर ये कुछ और हो जाएगा ना। एंड इट्स लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई अपने सक्सेसफुल करियर के लिए या इवेंट के लिए या अच्छे मोमेंट के लिए आ रहा है, उसको मैं कुछ भी दे दूँ, मैं तो रिएक्शंस देख रहा हूँ, भाई गलत मुहूर्त में कुछ किया, उसको अभी 1 साल लग गया उसको वो करने में, या रुकावट आ गई, या खुशी भी है पर कैसे कहेगा ना, हाँ बस सब ठीक हुआ ना, अच्छा हुआ करते। अच्छा ये बताइए मुझे, जैसे कुछ चीज़ें तो हम डिसाइड करते हैं, राइट जी, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास नौकरी का इंटरव्यू के लिए वो जा रहा है जी, हाँ, तो वो तो मतलब उसने डिसाइड नहीं किया, वो टाइम तो वहाँ से उसे आया है फ़ोन कि इतने बजे पहुँच जाना, तो ऐसे में कुछ ऐसा जुगाड़ होता है क्या कि I'm just asking? हाँ, तो आपका सवाल बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं। इसमें शास्त्र में और एक सॉल्यूशन, यू नो, इट्स लाइक सॉल्यूशन गिवर, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स, कॉम्बिनेशंस, बट हर एक पहलू में एक पॉजिटिव इंसर्ट किया गया है। भाई ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये, तो हाँ, तो बिल्कुल ये मतलब एक कोई सब डिवीजन इसके भी निकाले जाते हैं कि इतने टाइम में भी एक 15 मिनट का होगा। ओके, देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड यू हैव टू गिव अ ट्राई। तो ये एक रिसर्च मैटर है, मतलब और जिन्होंने किया रहेगा, दिग्गज बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल उनको पता ही होगा कि ये दिन में भी जो दिन है, डे टाइम है और नाइट टाइम है, इसमें भी नक्षत्र के डिवीजन दिए गए हैं, और आपका जो इंडिविजुअल का कुंडली जो नक्षत्र है आपका, उसके हिसाब से कौन सा नक्षत्र फेवरेबल है और उस दिन में कौन सा नक्षत्र फेवरेबल होगा, उस टाइम में आप अगर यू ट्राई टू गिव योर इंटरव्यू, तो चांस है कि यस पॉसिबली, एंड ऑफ कोर्स सो बेसिकली एनर्जी का मामला है जयेश, राइट, कि आपके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी का माहौल क्रिएट किया जाता है कि भाई ये टाइम, हाँ, कि इस टाइम पर मतलब ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वक्त है, इसमें जो करोगे वो स्मूथ हो जाएगा, स्मूथ सक्सेसफुल हो जाएगा, यू गेट सक्सेस। अच्छा, आपके पास इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं, मुझे ये बताइए कि किसी बहुत ही छोटी सी, मतलब ऐसी चीज़ के लिए किसी ने मुहूर्त मांगो आपसे कि आपको हंसी आ गई, कह रहे यार ये तो कर ले भाई, इसके लिए कौन सा मुहूर्त देखना है, ऐसा हुआ है कभी? हुआ है, जैसे भाई मैं आज ये काम के लिए निकल रहा हूँ, मैं क्या करूँ करके। हाँ, तो निकल गया, अब तो निकल जा, निकल गया,
तू निकल जा भाई, तेरा काम खत्म कर और दूसरा और भी काम होगा तुझे कर ले। तो नहीं, मैं बस एक पाँव से मैंने आगे बढ़ाया है, मैं क्या करूँ। बट गाड़ी खरीदने के लिए भी लोग मुहूर्त निकालते हैं, खरीदने के लिए है। आप सोचिए आपका इवेंट क्या है ना, क्योंकि आप शादी रोज नहीं करते हैं, मुंडन बार बार नहीं करते हैं, है ना। सीमंत और पुनवसन जो है वो डिपेंड करता है अपने अपने घराने में। और बाकी आप जब जब आपको शॉप खोलना है तो जब जब आप उतने साल के बाद करोगे, तब जब न्यूली खोलते हो, नया टाइम लेते हो, नया चीज करते हो, वैसा यानी इवेंट्स के हिसाब से मुहूर्त निकाला जाता है। मतलब शादी के लिए जो अच्छा मुहूर्त है, हो सकता है वो गाड़ी खरीदने के लिए अच्छा मुहूर्त ना हो। हाँ बिल्कुल, है ना। मतलब घर प्रवेश का जो अच्छा मुहूर्त है, हो सकता है वो बिजनेस के लिए अच्छा मुहूर्त ना हो। इसमें भी कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे वर्क करते हैं जो शादी के अलावा उसमें से 3 नक्षत्र निकालकर बाकी दूसरे 3 जोड़े जाते हैं। और ये कॉमन वर्क यानी डे टू डे, यानी परसों या फिर मुझे हफ्ते बाद मुझे बाहर निकलना है, लॉन्ग जर्नी के लिए निकलना है। अच्छा। हाँ, पहले के ज़माने में तो यही होता था ना, राजा महाराजाओं के ज़माने में, कि सही मुहूर्त पर पाँव बाहर निकालेंगे। तो ये सारे चीज़ मतलब इसकी गणना होती है और ये देखा जाता है। और जर्नी पे आपको मैं बता दूं मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या था जब मैं नौकरी पर था, लाइक आर्किटेक्चरल ऑफिस में, आई एम ऑल्सो एन आर्किटेक्ट। तो भाई किसी क्लाइंट को जेम्स स्टोन्स का रेमेडी दिया था मैंने, और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप ही जाओ, आप समझोगे। मैं बोला जितना हो सके मैं कोशिश करता हूँ, क्या दिखता है नहीं दिखता है समझो मैं। तो सैटरडे ही, संडे, ये नौकरी वाले के लिए क्या है भाई, सैटरडे संडे ही टाइम है भाई, अब चलो देख लेते हैं क्या है करके, चलो। बट जैसे एक योग आता है जिसमें कहा जाता है कि सैटरडे अगर रोहिणी नक्षत्र हो तो आप किसी कार्य के लिए निकल रहे हैं, आप गोइंग फॉर कमेंसिंग सम वर्क ऑफ योर्स टू सी इट, तो आपका जो लॉन्ग जर्नी है वो सक्सेस नहीं होगा। अच्छा। और मेरे साथ यही हुआ। जब मैं लौटा तब भी मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, पर पद्धति वापस से मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था और मैंने देखा कि मैं किस दिन निकला था, तो बिल्कुल भैया सैटरडे था और रोहिणी नक्षत्र था, तो ये काम करता है। यानी जितना मैं समझी हूँ कि जो होना है वो होगा ही। बिल्कुल। आप हाँ, मतलब आपको पता था कि रोहिणी नक्षत्र में नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप गए क्योंकि वो काम नहीं बनना था। हो जाता है, आखिरकार हम भी इंसान ही हैं और समय नौकरी में वही निकालना था तो। लेकिन फिर भी अगर इंसान कर सकता है, मैं आपकी तरफ से बोल रही हूँ कि अगर इंसान कर सकता है तो क्यों नहीं। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। कि वो आप भी घर से बाहर निकलते हुए चेक करते हैं ना कि गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं, गाड़ी ठीक चल रही है नहीं, टायर तो फ्लैट नहीं है, पीक आवर्स तो नहीं है जैसे कि इन्होंने कहा था, डिस्टेंस कितना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप चेक करके जाते हैं। तो उसी तरह जब लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट इवेंट आ रहा होता है या कोई एक नई शुरुआत की सोचता है इंसान, तो सारी चीज़ें चेक करता है, जिसमें से एक होता है मुहूर्त। ऑलराइट। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती उसके बारे में, तो कुछ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है जाने से पहले ज़रूरी है हमारे देखने वालों को बताना, तो प्लीज़ जय शेयर करें। सिंपल है कि देखिए, ये मुहूर्त डे टू डे और छोटे छोटे चीज़ों के लिए इतना ना फंसे। हाँ, गलत फहमी में ना रहें। बहुत बढ़िया। मुहूर्त के लिए परफेक्ट एक्सपर्ट के पास जाएं, मतलब एस्ट्रोलॉजर के पास, जो बराबर आपको देख के बताएं। और विश करता हूँ आप जो भी आपके मुहूर्त ढूंढ रहे हैं आपको मिल जाए, मतलब आपके ग्रह नक्षत्र आपका मुहूर्त बढ़िया निकले। हालांकि हमने ये वीडियो शूट करने से पहले अपना मुहूर्त नहीं देखा था, बट आई होप कि ये सक्सेसफुल ही रहे। थैंक यू सो मच जयेश, थैंक यू। सो अभी तक अगर आपने अपना हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किस मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने परिजनों से, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस कंटेंट को ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई एक जो इस बात में मानता है या कोई एक जो नहीं मानता है, भेज के तो देखो। एंड येस, ऑफ कोर्स, थैंक यू फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर वॉचिंग।